बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह की पकड़ जो है वो हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि नाकाबिले ज़मानत उनके वारंट जो है वो जारी हुए हैं। यहाँ तक के जो मुतलका अफसरान हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे भी हैं और इस्लामाबाद पुलिस के थ्रू ही उन्होंने गिरफ्तारी करनी है। राना सनाउल्लाह अचानक से गिरफ्तारी का सुनकर कहाँ पर गायब हो गए हैं, कुछ डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें, बल्कि ये तस्दीकी बयान आप कह लें, सामने आ रहे हैं कि मामलात जो हैं वो अब ठीक हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और यही वजह है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हुकूमती हलकों में जो बेचैनी है, वो क्यों बेचैनी है, कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप तक पहुंचाता भी रहा हूं, शेयर भी करता रहा हूं। लेकिन अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयान आ चुका है और ये बयान पिंडी से आया है, तो आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये एक तस्दीकी बयान भी होगा और आप ये समझ लें कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत जल्द ऑन कार्ड भी हैं और हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की इमरान खान साहब को ज़रूरत भी ना पड़े। इस वाले से भी कुछ डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इनके हवाले से अभी ये बताया जा रहा है कि कोई ज़मीन का तनाज़ा था, दो मुख्तलिफ ज़मीनें थीं जो इनके पास थीं और इनका ये कहना था कि ये इन्होंने ख़रीदी हैं। लेकिन उस तनाज़े के ऊपर जो एंटी करप्शन महकमा है उनकी जानिब से इनको बारहा तलब किया गया, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद ये पेश नहीं हुए। जिस पर क्या हुआ कि रावलपिंडी में जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, सिविल सेंट्रल सिविल जज, उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। और इस हवाले से जो टीमें थीं, जो मुतलका अफसरान थे, वो पहुँचे भी। और जो थाना कोसार है इस्लामाबाद का, वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर गए और उन्होंने कहा, वहाँ पर जो भी उनकी आपस में एक डिस्कशन हुई, लेकिन उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे नहीं थे। ज़ाहिर सी बात है वो मुकम्मल देंगे और फिर उसके बाद ही गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। बहरहाल वहाँ से इस वक्त की अपडेट ये है कि जो मुतलका अफसरान हैं वो वापस चले गए हैं। और दूसरी इसमें चीज़ एक ये भी हुई है कि जो एड्रेस था उन वारंट्स के ऊपर जो लिखा हुआ वो मैच नहीं करता था। ज़ाहिर सी बात है हर थाने की अपनी हदूद होती हैं, उसके तहत ही आप जो गिरफ्तारी है वो डाल सकते हैं। तो बहरहाल वो एड्रेस जो है वो थाना कोसार इस्लामाबाद की हदूद में नहीं आता। तो एक ये भी जवाब उन पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन मुतलका अफसरान को दिया गया। तो बहरहाल इसके बाद वो वापस रवाना हो गए हैं। अभी तक गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह की नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ जो है वो कही जा रही है इस हवाले से कि ये इनिशियल तौर पर राना सनाउल्लाह को थोड़ा सा डराने के लिए भी किया गया, क्योंकि जिस अंदाज में उनकी तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही थी, कोई एक्शन हुकूमत की जानिब से हुकूमत के अगेंस्ट नहीं लिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब की पंजाब में जो है वो वहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो खैर एक डराने के लिए भी राना सनाउल्लाह को कि आपके भी जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो गए हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं, यानी कि इनमें ज़मानत नहीं होगी, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी ही गिरफ्तारी है। तो बहरहाल जैसे ये वारंट जारी हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो वैसे तो पूरा दिन ट्वीट कहें या प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो लाजमी करते हैं और पूरा दिन जो लीगी रहनुमा है वो स्क्रीनों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो अपना बयानिया बनाते रहते हैं। लेकिन इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सामने नहीं आए, बल्कि बिल्कुल ही वो गायब हो गए। और इस हवाले से किसी ने सवाल भी नहीं उठाया कि आखिर राना सनाउल्लाह कहाँ पर अचानक से गायब हो गए हैं। हालांकि इमरान खान साहब के जब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तो हालांकि वो मामला भी ख़त्म हो गया था, फिर भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, तो उस पर तो ये बड़ा जो है वो शोर भी मचाया गया, ख़ास तौर पर कुछ निजी टीवी चैनल्स के ऊपर कि इमरान खान साहब जो है कहीं छुप गए हैं या बनी गाला से चले गए हैं। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा भी उनका फ्लॉप हुआ और इमरान खान साहब बनी गाला में ही मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह जो है इनकी कोई खबर नहीं है। बहरहाल इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह है कि जो एंटी करप्शन की टीम है उसको वफाकी पुलिस ने वापस भेज दिया है और जो दो उसकी रीजंस थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम अपडेट है और ये अपडेट इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के हवाले से है। तो ये एक बयान और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है इजाज़ुल हक साहब, ये मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह, और इजाज़ुल हक साहब के हवाले से बिल्कुल ये कहा जाता है कि एक तो वो बहुत करीब हैं
एस्टेब्लिशमेंट के भी या पिंडी के भी बहुत करीब हैं और अक्सर व बेशतर जो टॉक्स हैं उनमें वो अपना अहम किरदार अदा करते रहते हैं। इमरान खान साहब हो या दूसरी साइड हो, इवन के सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई और ये जो इख्तलाफात थे इनको ख़त्म करने और आगे बढ़ने के हवाले से जो चीज़ें थी वो चल रही थी और इसी हवाले से हुकूमत भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये क्या इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीकी बयान किसी का सामने नहीं आया था, लेकिन हम आप तक जो इतलात थी वो पहुँचाते रहे हैं और इजाज़ुल हक साहब की जानिब से अब बाकायदा तौर पर एक जो बयान है वो सामने आया है। एक इंटरव्यू में ही इन्होंने ये बयान दिया है और इजाज़ुल हक साहब का ये कहना है कि इमरान खान की पहले तो एस्टेब्लिशमेंट से बहुत दूरियाँ थीं, मगर अब मामलात बहुत बेहतर हैं और दूरियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये नाज़रीन बहुत, वैसे तो काफ़ी इनकी लंबी चौड़ी गुफ्तगू थी, लेकिन ये जो लाइन है इनके बयान की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ऑडियो लीक्स का सारा तमाशा हुकूमत के अंदर से हो रहा है, इनका असल निशाना इमरान खान है, कोई हैकर मुलविस नहीं। ये इनकी जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई, यानी कि एक तो इन्होंने ऑडियो लीक्स जो है इसके टायर से हवा निकाली कि ये हुकूमत की तरफ से हो रहा है, कोई हैकर का तो वैसे ही बस सामने नाम लाया गया है, और दूसरा इमरान खान साहब के पहले जो थे वो कुछ दूरियां थी, लेकिन अब ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर हैं और दूरियां आलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब एक फ़ाइनल कॉल लॉन्ग मार्च के हवाले से भी देने जा रहे थे या इलेक्शंस के हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो चल रही थी, चाहे मगोइयाँ हो रही थी, उसमें किसी न किसी हद तक जान जो है वो नज़र आ रही है और इलेक्शंस जो हैं वो ऑन कार्ड हैं। ये मैं आपके साथ पहले भी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ कि इलेक्शंस होने ही होने हैं, कबल-अस वक्त होने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ तय हो रही है कि आया इलेक्शंस की डेट क्या दी जाए। और इस हवाले से दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो मौजूद हैं कि ये मार्च में होंगे, 2-3 माह की के लिए जो मुद्दत है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बहरहाल यहाँ तक जो इस वक्त मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है बनी गाला में। इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर ये इजलास हुआ है और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से ये इजलास था, क्योंकि इस इजलास के अंदर पंजाब में कुछ तब्दीलियों के हवाले से डिस्कशन जो है वो की गई है। और सबसे पहले तो इस मुलाकात में एक तो जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं और दूसरे नंबर पर जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर साहब, इन दोनों के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत थी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बहुत सारे और भी इस इजलास के अंदर रहनुमा थे और उन्होंने भी ये कहा कि जो हाशिम डोगर साहब हैं इनकी कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं हैं। और हाशिम डोगर साहब वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला, इनको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बहस भी रही कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। 25 मई के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई और हाशिम डोगर साहब जो है वो उल्टा मामलात को बेहतर करने के बजाय हमेशा कोई उल्टा सीधा बयान देते हैं। पहले शहबाज गिल के हवाले से जो इन्होंने बयान दिया और फिर दूसरे नंबर पर एक और बयान भी इनकी जानिब से सामने आया था कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करते हैं तो इस लॉन्ग मार्च में हम शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप शामिल नहीं होंगे, आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी है, ठीक है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, फैसिलिटेशन जो है वो तो आप नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जो एहतजाज का मामला है, एहतजाज तो आईनी राइट है, पुरअमन एहतजाज आप कर सकते हैं। तो इसमें आप बतौर रहनुमा जो है वो आपकी शमूलियत होनी चाहिए। वैसे इख्तियारात या सहूलतकारी जो है वो तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये जो बयान है वो भी उल्टा इनके ऊपर गया। और अब इन दोनों की, एक तो एडवोकेट जनरल पंजाब और दूसरा वज़ीर दाखिला की तब्दीली के हवाले से जो डिस्कशन है वो हुई है और होपफुली नाजरीन बहुत सारे खैर लोग ये चाहते भी हैं कि इनकी तब्दीली हो, क्योंकि पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात भी इस वक्त चल रहे हैं। पहले तो परवेज़ इलाही साहब के ऊपर थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब वाला जो मामला है वो किसी ना किसी तरीके से मोनस इलाही साहब की जानिब से अभी तक हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि पिच के दोनों साइड से खेलने के बहुत मरतबा इशारे मिले हैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। लेकिन जो हाशिम डोगर साहब हैं उनकी मुमकिना तब्दीली इस वक्त नज़र आ रही है और इस अहम मीटिंग के अंदर बहुत सारी इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस हुई हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।